एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। हो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज जो है वो एक बहुत पुरानी रिक्वेस्ट है, ये फिर से रिक्वेस्ट आना शुरू हुई थी, तो मुझे लगा क्यों ना इस वीडियो को शॉर्ट आउट कर दूँ। तो एक लोगों का कमेंट आया था कि दीदी गोपी चंदन है क्या। मैं गोपी चंदन बाजार मांगने जाता हूँ तो वो मुझे ना सफ़ेद चंदन नहीं देते हैं, वो कुछ दूसरा चंदन पकड़ा देते हैं। तो मुझे लगा चलिए इसे भी क्लियर कर देती हूँ। और गोपी चंदन क्या है, विशेष ठाकुर जी को ही क्यों लगता है, ये भी क्लियर कर दूंगी। गोपी चंदन विशेष ठाकुर जी को लगता है, शालिग्राम जी को भी लग जाता है, तो इस पर मैं क्लियर कर दूँ। देखिए कुछ इस प्रकार के चंदन आते हैं। ये ब्रिज का बाल गोपाल दानेदार चंदन, ये जो आप देख रहे हैं ये, ठीक है। एक ये भी है, ये भी ब्रज का है, ठीक है, लिखा है इस पर ब्रज ही है। ये रेड कलर में है, ये येलो कलर में है, ये हल्का सा ऑरेंज टोन पर है, ये भी वही है, ब्रज वाला ही है, कहीं अलग से नहीं है ये। और ये हल्का सा ना घोलने पर ना ये पीच कलर का आ जाता है, ठीक है। अब एक ये चंदन है, एक ये चंदन है, एक ये चंदन है, एक ये चंदन है, ठीक है। तो आप लोगों से पूछें गोपी चंदन कौन सा, तो आप लोग बोलेंगे यही गोपी चंदन है। हम सभी यही बोलेंगे, जिसको जितनी जानकारी वो यही बताएगा कि ये गोपी चंदन है। और वाकई गोपी चंदन क्या होता है और क्यों लगाते हैं गोपी चंदन को और क्या कहते हैं, ये सब मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगी। सो इन चंदनों की बात कर लें, क्या ये चंदन ओरिजिनल होते हैं या नकली होते हैं। तो देखिए नकली क्या है, सब तो एक बेस होता है, एक बेस मान लीजिए मिट्टी है कि नहीं, मिट्टी एक बेस होता है, उसमें हमने कलर मिला के उसको सुखा के एक शेप में तैयार कर लिया और उसे हम जो है वो चंदन बोलने लगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए। अब अगर असली चंदन की बात करें तो असली चंदन तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि असली चंदन तो चंदन की लकड़ी होती है। तो चंदन की लकड़ी मिट्टी तो नहीं बन सकती है, वो तो लकड़ी ही रहेगी और उसको घिस के लगाने में बड़ी मेहनत लगती है। तो इतना आसान नहीं है, रोज़ रोज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, महीने में एक आधी बार घिसने में तो हाथ पैर फूल जाते हैं, तो उसमें लगती है मेहनत। तो ये क्या है, ये एक तरीके की मिट्टी है, उसमें एक रंग मिला के एक शेप में तैयार कर दिया गया और अब हम इसे बोलने लगे हैं चंदन, ठीक है। सो ये हो गया पीले रंग का चंदन। उसी प्रकार से ये भी वही मिट्टी है जो पीले चंदन की मिट्टी थी, हमने इसको परिवर्तन कैसे कर दिया, इसमें रंग मिला दिया, फूड कलर मिला दिया हो या कुछ जो भी मिला दिया हो, चूंकि मैंने तो बनाया नहीं, दुकान वालों ने बनाया तो वही बता पाएंगे, बट मैं मान लेती हूँ कि भगवान के नाम पे चलिए चीटिंग नहीं करेंगे, तो फूड कलर ही मिला दिया होगा। तो ये एक चंदन रेड कलर का तैयार हो गया है, ये मिट्टी ही, ये लकड़ी वाला चंदन नहीं है, ठीक है। चंदन का मतलब चंदन होता है, वो होती है चंदन की लकड़ी, जो कि संभव नहीं। ये देखिए ये हल्का सा ऑरेंज टोन पर है, तो इतने प्रकार का चंदन की तो पैदावार ही नहीं है, ठीक है। दो ही चंदन होते हैं, बहुत पुराना हो जाता है तो लाल सा दिखता है, नया रहता है तो सफ़ेद सा दिखता है, और इसके अंदर महक बहुत ही गजब की होती है। सो चंदन में जितनी इसमें महक है, जितनी भयंकर वाली महक है, चंदन में इतनी भयंकर वाली महक नहीं होती, भीनी भीनी खुशबू होती है जो कि बहुत अच्छी लगती है। तो ये हो गया। अब करते हैं इनकी बातें। ये क्या चीज़ है, ये वही चीज़ है जो मैं आपको इस डिब्बी में दिखाई, मैं यही चीज़ें हैं। और इनमें से गोपी चंदन क्या है, जो लोग पहचान गए वो भी बताएं, वो कि मैं तो बता ही रही हूँ। तो गोपी चंदन ये नहीं है, गोपी चंदन ये है, ठीक है। गोपी चंदन ये है, ये खड़िया कह लीजिए, मिट्टी ही कह लीजिए, इसको भी मिट्टी ही बोलेंगे, ये गोपी चंदन नहीं है। आप अगर वृंदावन जाएंगे, मथुरा वृंदावन कहीं भी जाएंगे, दुकान वालों से गोपी चंदन मांगेंगे तो वो आपको यही उठा के देगा। आपको अगर लगे कि मैं कुछ अलग कह रही हूँ, आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि ज़्यादातर आज तक आपने यही सुना होगा कि गोपी चंदन यही होता है, तो हो सकता है आपको मेरी बात पे थोड़ा डाउट लगे। आप कभी शॉप पर जाइएगा, वृंदावन साइड अगर कभी चक्कर लगे तो जाइएगा, जब आप उनसे जो है वो मांगेंगे गोपी चंदन तो आपको यही उठा के देगा। और ये गोपी चंदन इसे क्यों कहते हैं, इसे समझ लीजिए। इनफैक्ट ये गोपी चंदन ही ये ब्रज की रज है, और ब्रज की रज ही जो है वो ठाकुर जी को लगती है। जैसे ब्रज का कहते नहीं पानी बहुत खास होता है, उसी तरीके से ब्रज की रज बहुत खास होती है, तो ठाकुर जी को यही लगती है। और जो चंदन का लेप होता है वो इसी का होता है, जैसे हम लोग चंदन की लकड़ी का लेप समझ लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन था कि दीदी वो चंदन की लकड़ी से ही चंदन बनता है, ठाकुर जी को लगता है, जी नहीं, उन्हें ब्रज की रज लगती है। क्यों, है कि नहीं। तो ठाकुर जी को जो है वो गोपी चंदन, तो चूंकि एक साधारण सा नाम उसका रख दिया गया ताकि आसानी से लोगों को याद हो जाए, आसानी से उपलब्ध हो जाए। हकीकत चीज़ ये है कि ठाकुर जी हों,
बाल गोपाल हों, लड्डू गोपाल हों, इन्हें जो है वो ब्रज की रज ही लगाई जाती है। सो आदमी कोशिश करता है कि कहीं से ब्रज की रज प्राप्त हो जाए और हम अपने ठाकुर जी की सेवा उसी की मिट्टी से करें। तो ये साधारण भाषा में कहें तो ब्रज की ही माटी है और इसको अलग अलग शेप में बता दिया गया है। तो मैं इसीलिए आपको दोनों दिखा रही हूँ ताकि ना आपको आइडिया लग जाए कि कभी ऐसा ना हो कि नहीं वो इस शेप में मिलता है तो ये नहीं हो सकता, उस शेप में मिलता नहीं। इसका रंग हल्का सा गेरुआ होता है, तो मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ। और इन्हें ना वहाँ घर घर ये सब काम होते हैं तो सब लोग अपनी अपनी शेप से जो है वो तैयार कर देते हैं। तो ये देखें, मैं आपको ना जूम करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये गोल गोल लड्डू की तरह है, ये जो है वो चौकोर चौकोर बर्फ़ी की तरह बना दी है। तो ये लड्डू बर्फ़ी के शेप मिलते रहते हैं और आपको इससे भी बड़े बड़े शेप में मिल जाएगा। मतलब आप एक ढेला तुलवा लेंगे ना वो 1-1.5 किलो का निकल जाएगा, तो ऐसा होता है। सो ये है ब्रज की रज और ठाकुर जी को विशेष कर से यही लगती है, यही लगाई जाती है। अब लोग कहेंगे दीदी ये क्या है, अगर इसके बारे में आप दुकान पे वहाँ बात करेंगे, ये गोपी चंदन नहीं है। इसे आप पीले चंदन के नाम से ले सकते हैं, इसे सफ़ेद चंदन के नाम से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप दुकान पर बात करेंगे कि भैया ये क्या है, अगर वृंदावन साइड आप शॉप पर जाएंगे, किसी से पूछेंगे भैया ये क्या है, तो आपको यही बोलेंगे कि ये जो है वो खड़िया है। खड़िया मीन्स क्या बोलेंगे, खड़िया को क्या बोलते हैं, खड़िया को खड़िया ही कहते हैं। वो भी किसी मटेरियल की होगी, मिट्टी की होगी, या हो सकता है उसमें हल्का फुल्का चूना ऊना भी मिला हो, ऐसा भी हो सकता है सिर्फ ये। तो ये वो है, इसे ब्रज की रज नहीं कहते हैं, ये जो है वो ब्रज की रज नहीं है। अगर ब्रज की रज की बात करेंगे हम तो वो यही है। सो आप अपने ठाकुर जी की सेवा में आप श्रृंगार इनसे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप नहीं कर सकते। पीला चंदन चूंकि विष्णु जी को बहुत प्रिय होता है, पीला रंग उन्हें बहुत अधिक प्रिय है, तो आप उन्हें ये लगा दीजिए। आप ये सफ़ेद वाली जो है वो शिव श्रृंगार में यूज़ कर सकते हैं। इनका चंदन विशेष कर से शिव श्रृंगार में यूज़ होता है। भगवान शिव को सफ़ेद रंग का चंदन ही लगाया जाता है। सो उनका तिलक जो है इसी से करते हैं, ठीक है। ब्रज की रज जो है वो ये है, ठाकुर जी का और कृष्ण जी की और बिहारी जी की अगर बात करेंगे तो उन्हें यही अर्पित की जाती है और इसी से जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा उन्हें और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। सो ये है वो मिट्टी जिसे हम लोग गोपी चंदन कहते हैं, ब्रज की रज कहते हैं, ठाकुर जी का अत्यधिक प्रिय चंदन का लेप कह देते हैं। तो वो तो हो गई है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं कि एक मिट्टी पर ही बेस्ड है। ये जो है वो यही मिट्टी है, इनमें कलर मिला दिया गया, थोड़ा कलर मिला दिया गया, थोड़ा इत्र मिला दिया गया और एक अच्छे से जो है वो खुशबूदार चंदन जो है वो तैयार कर दिएगा। ओरिजिनल ब्रज के रज की बात करेंगे, अगर ओरिजिनल आपको ठाकुर जी को ब्रज की रज देनी है तो वो यही है। सो अगर आप लोग वृंदावन जाएं या कोई जाता है तो आप कोशिश करके यही मांग लिया करिए। ये लोकल में भी मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं सिर्फ वृंदावन में ही मिलती है, वृंदावन से बाहर भी बिकने आती है, देश विदेश में भी जाती है बिकने। तो अगर आप किसी से ढेले वाला चंदन मांगेंगे या पीला वाला चंदन, इस टाइप का गेरुआ चंदन मांगेंगे तो आपको यही मिलेगा। जो कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि दीदी हम जब दुकान पे जाते हैं तो वो गोपी चंदन की जगह ना हमें गेरुए रंग का चंदन पकड़ा देते हैं, वो तो गलत होता है। नहीं, वो बिल्कुल सही करते हैं, वो आपको सही चीज़ देते हैं। जो गोपी चंदन है वो आपको गोपी चंदन ही देते हैं, इसे गोपी चंदन नहीं कहते। चूंकि काले रंग के लड्डू गोपाल है तो सफ़ेद रंग का चंदन ज़्यादा उभरता है, इसलिए लोग उससे ज़्यादा श्रृंगार करते हैं। उभरता ये भी है, उभरता ये भी है। सो आज तो जो है वो मैंने आपको ब्रज की रज की बात बताई और ब्रज की रज में तो एक अलग सी ही खुशबू है, एक अलग ही बात है। और ब्रज का तो भाषा हो, पानी हो, लोग हों, सबकी अनोखी अनोखी बातें हैं, कहानियां हैं। सो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी और आज मैंने आपको जो ब्रज के रज के बारे में जानकारी दी है ये आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ लेटेस्ट वीडियो के अपडेट शेयर करती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।